गुड मॉर्निंग सभी देशवासियों को मेरा सलाम। ये वीडियो मैं उन सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको अपने देश को कहाँ ले जाना है, देश के भविष्य का निर्धारण देश की युवा पीढ़ी करती है। तो युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, यानी सकारात्मक सोच ही हमसे सकारात्मक कार्य कराती है। और नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है, हमें नीचे ले जाती है। तो हमें सबसे पहले उन लोगों से होशियार रहना है जो हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें नकारात्मक विचार देते हैं, या हमें नकारात्मकता सिखाते हैं, या हमें नफरत करना दूसरों से सिखाते हैं। तो सच में हमें ही नफरत का पात्र बना रहे होते हैं। हमें उनसे होशियार रहना है। और जो प्रेम की शिक्षा दे, एकता की बात करे, मेल मुरब्बत की बात करे, आपसी भाईचारे की बात करे, वो आपका सच्चा दोस्त है। तो साथियों, इसका हमें पता अपने शिक्षकों से और अपने घर में माता पिता से ही पता चलता है, क्योंकि हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक कभी भी किसी लड़ने की बात नहीं करते, कभी नफरत की बात नहीं करते। तो ये एक ऐसी कसौटी है, अगर आपको कोई नकारात्मकता सिखा रहा है तो मान लीजिए उसका अपना निजी स्वार्थ है, आपसे उसका कोई सरोकार नहीं है। तो हमें उनसे लोगों से होशियार रहना है, वो चाहे किसी संगठन के लोग हों, या किसी राजनीतिक दल के लोग हों, या किसी भी समूह से हों। एक बात। दूसरी, मैं आह्वान करूंगा युवाओं का कि जहां पर भी इस तरह का वातावरण हो, जहां पर वो बैठते उठते हों, जहां पर कोई ऐसी बात की जा रही हो, हिंसात्मकता दिखाई जा रही हो, या हिंसा के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, आपको उससे भी होशियार रहना है। क्योंकि वो लोग तो अलग हट जाएंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे। आपका जीवन जो है वो अपराधियों में घिर जाएगा, और एक बार आदमी अपराधी बन जाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे देशवासियों, प्यारे मेरे बच्चों, प्यारे साथियों, कि हमें इन दो तीन बातों से बचना है, और देश को आगे लाने के लिए हमें कभी भी राजनीति का शिकार नहीं होना है। वही लोग राजनीति का शिकार होते हैं, या तो परिपक्व नहीं होते हैं, या अपने आप को किसी के हवाले कर देते हैं। तो आपको ये बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, कोई भी कार्य करते समय दूसरों की बात से ज्यादा प्रभावित ना हो, पहले अपने तटस्थ होकर सोचिए कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, या मुझको बताया जा रहा है, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए कितना हितकारी है। इसके लिए थोड़ा आपको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, और तरह तरह की जो है विचारधाराओं को समझना भी होगा। तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। साथियों, इस समय देश हमारा बहुत ही एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, क्योंकि अब हमारे तरह तरह की विचारधाराएं आ रही हैं, और उन विचारधाराओं में हमें अपने आप को स्थापित भी करना है, और अपने आप को आगे बढ़ाना भी है। तो सबसे पहले हमें अपने शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, अच्छी वीडियो देखनी पड़ेंगी, अच्छे लोगों के विचारों को सुनना पड़ेगा, और वही विचार आगे चलकर कारगर साबित होते हैं, जो सबको लेकर चलते हैं, जो एक कल्याणकारी विचार होते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो सबकी बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, प्रेम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो हमें भाईचारे को बनाए रखना है, देश को आगे ले जाना है। हमें किसी राजनीतिक दल से, किसी ऐसे सामाजिक संगठन से हमें नहीं जुड़ना है जो हमें नकारात्मक विचारों को प्रेरित करे, या हमें कोई ऐसा कार्य सिखाए जिससे हमारा चरित्र ही चरित्रहीनता की तरफ बढ़ जाए। तो हमें चरित्रवान बनना है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कुंजी देता हूँ कि आप महापुरुषों का जीवन पढ़िए, महापुरुषों के बारे में सीखिए। हमारे भारत में ही ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सुधारा। वो आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से ले सकते हैं, उससे प्राचीन काल में ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ धार्मिक जो महापुरुष हैं उनको भी हम ले सकते हैं। उन्होंने भी हमारे देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, मानवता की शिक्षा दी है, अहिंसा की बात कही है, और हिंसा से सदा दूर रहने की बात की है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और हमें किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है।
हमने किसी धार्मिक आस्था की हमें आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि आज हम जिसकी किसी दूसरे की आलोचना करते हैं तो कल कोई हमारी भी कर सकता है। तो हमें, जब हम नहीं करेंगे किसी की बुराई, तो दूसरा भी हमारी बुराई नहीं करेगा। ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहेगा। हम सब लोग हंसी खुशी खुशहाल जीवन बीतते रहेंगे। जीवन बहुत छोटा है, उसे आप रो के जी लीजिए, लड़कर जी लीजिए, या प्रेम और सौहार्द से जी लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो आइए हम एक सुखद खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारा विकास, सबका विकास तभी होगा जब हम प्रेम सौहार्द की बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।